नमस्कार किसान भाइयों, राजपूत फार्मिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो भी किसान इस समय सूखे में गन्ना बोना चाहते हैं या गेहूं काटने के बाद आप पलेवा नहीं लगाना चाहते हैं और गन्ना बो के पलेवा लगाना चाहते हैं, तो किस तरीके का आपको गन्ना बुआई करनी चाहिए और किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात किसान भाइयों ये हो जाएगी कि अगर आप डुअल लाइन ट्रेंच विधि से गन्ना बोते हैं तो आपको सूखे में लाइन बनाने के बाद किन बातों का ध्यान रखना है, और अगर आपने पलेवा लगा दिया है और उसके बाद आप 2 लाइन ट्रेंच विधि से गन्ना बो रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। जैसा कि मैं वीडियो में दिखा पा रहा हूँ, इस तरीके से ये 2 लाइन ट्रेंच विधि से गन्ने की बुआई हुई है और यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, ये 2 लाइन पूरी चली गई हैं और यहाँ पे हमने पानी भर दिया। बीच में पानी भरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बीच में गन्ना नहीं बोते हैं। वो जगह जो स्पेस होती है वह 3 फीट और 3.5 फीट के बीच में स्पेस होता है, लगभग 4 फीट भी हो जाता है। यहाँ पे जो किसान ने स्पेस रखा है वो 3 और 3.5 फीट के एबम में रखा गया है और इस तरीके से पूरे खेत में गन्ने की बुआई कर दी गई है। और आप देख रहे हैं पानी लगाने का तरीका क्या है, यही तरीका बेस्ट होता है गन्ना बोने के बाद पानी लगाने का। तो पहली बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये रखना है कि गन्ने जब भी आप बोएं तो आपको जो दूरी है गन्ने से गन्ने की जो दूरी है, आँख से आँख की जो दूरी है वह ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और बहुत दूर भी नहीं होना चाहिए, वो ठीक ठाक होनी चाहिए। बीच में 1-2 इंच का गैप गन्ने से गन्ने का होना चाहिए और आँख से आँख का जो गैप है वह लगभग 8 इंच होना चाहिए कम से कम। उससे जो है हमारे गन्ने में जो ब्यास है, जो फुटाव है, वो बहुत ही गजब आता है, पहली बात। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर आप सूखे में गन्ना बो रहे हैं तो गन्ने को आप अपने फावड़े द्वारा मुदवाएं, यानी गन्ने के ऊपर मिट्टी जो भी डालें वो 2 इंच या 1 इंच से 2 इंच 3 इंच तक मिट्टी होनी चाहिए अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे जो है आप पानी भरेंगे तो ज़मीन जो है हमारी सख्त हो जाएगी। और वैसे भी इस एरिया की जो ज़मीन है वह चिकनी हार्ड मिट्टी है, जो कि पाटा लगाने से बिल्कुल हार्ड हो जाती है, बिल्कुल पत्थर सी हो जाती है। इससे कल्ले निकलने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त होती है, कल्ले कुछ तो सड़ जाते हैं अंदर निकल के। तो ऐसे में आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपके यहाँ हार्ड सॉइल है तो आपको जो है ध्यान रखना है कि हार्ड सॉइल में आप पाटा ना लगाएं और मिट्टी फावड़े से डलाएं। मिट्टी भी एक एवरेज में होनी चाहिए। अगर वहीं पे आप जो हैं पानी भर के और जुताई करके आप पलेवा लगा के आप गन्ने की बुआई करते हैं तो ऐसे में आपको मिट्टी आपके खेत में, आपके गन्ने के ऊपर जो मिट्टी होनी चाहिए वो 4 से 5 इंच 6 इंच तक भी आप डाल सकते हैं। और पाटा ना लगाएं किसान भाइयों, इससे जो है जो दबाव है वो बढ़ जाएगा कल्लों के ऊपर। तो जो जहाँ पे नरम मिट्टी होगी वहाँ से तो किल्ले निकल आएंगे, जहाँ पे हार्ड हो जाएगी वहाँ से किल्ले निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 2 बातों का विशेष ध्यान रखिए, फिर देखिए बम्पर पैदावार होगी गारंटी के साथ में। और वहीं पे फर्टिलाइज़र की अगर बात करेंगे तो फर्टिलाइज़र में आपको सभी को पता है कि एक फंगीसाइड डालना होता है, हमें उससे बीज शोधित करना होता है और अगर स्प्रे के माध्यम से दे पाते हैं तो बहुत अच्छा है। और साथ में एक कोई इंसेक्टिसाइड अच्छी कंपनी का, जैसे आजकल रीजेंट भी लोग डाल रहे हैं, लेसेंटा डाल रहे हैं, ये एक और तरीके का इंसेक्टिसाइड हो जाएगा, ये भी डाल सकते हैं। और साथ में आपको डालनी है NPK, बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप कोई ग्रोथ प्रोमोटर भी इसके साथ डालते हैं, जैसे सागारिका का एक 10 किलो का बैग एकड़ के हिसाब से भी डाल देते हैं तो भी बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलने वाला है। और आपको जो है 100 क्विंटल प्रति बीघे के हिसाब से आप कटाई कर सकते हैं अपने गन्ने में, विशेष ध्यान रखिए। तो मैं एक वीडियो और क्रिएट करूंगा इसके आगे चल के। तो दोस्तों जैसी भी ये जानकारी है आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके ही जाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार।